चलिए आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं और ऊर्ध्वाधर सम्मुखकोण और तिर्यक रेखाएं समांगी रेखाएं। क्लास सेवन का टॉपिक है। लेकिन इसमें क्या होता है, प्रतिच्छेदी रेखाएं जब दो रेखाएं आपस से मिलकर एक बिंदु पर काटती हैं तो उसे क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। और जिस बिंदु पर काटती है तो उसे क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी बिंदु कहते हैं। जैसे मान लो चलो क्या है कि एक रेखा है, ये भी एक रेखा है और इस रेखा पर एक दूसरी रेखा आपस में काटते तो इसी रेखा को क्या करेंगे हम लोग, प्रतिच्छेदी रेखा बोलेंगे। और जिस बिंदु पर काट रहा है ना, जिस बिंदु पर काट रहा है इस बिंदु को प्रतिच्छेदी बिंदु बोलेंगे। और जिस बिंदु पर काटेगा उस बिंदु को प्रतिच्छेदी बिंदु, और जो रेखा काटेगा ना उस रेखा को प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। ये क्लियर हो गया होगा। जब दो रेखाएं आपस में मिलकर एक बिंदु पर काटती है तो उसे क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। और जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को प्रतिच्छेदी बिंदु कहते हैं। जब कभी आप देखे होंगे चौराहे से, जैसे कभी देखे होंगे आप लोग कि दो सड़क आपस में मिलता है। जैसे पहला नोट नंबर क्या है, ये VVI क्वेश्चन है, ये कभी पूछ लिया जाता है। चौराहे का सड़क एक दूसरे को काटते, जैसे देखे होंगे आप लोग कि एक सड़क इधर से जाता है और एक सड़क इधर से आता है, तो एक दूसरे को काट रहा है ना, तो ये जो सड़क हुआ प्रतिच्छेदी रेखा हो रहा है। इसके बाद गुलेल को खींचने पर एक दूसरे को काटती है। कभी देखे होंगे गुलेल, जिसको हम लोग ठेठी भाषा में गुलेठी कहते हैं। गुलेठी में क्या होता है, हम लोग खींचते हैं ना तो एक दूसरे को पीछे काटने लगता है। इसका वर्णमाला में जैसे X आता है, A से लेकर Z तक में जो X आता है वो क्या है, ये क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा। ये तीन टॉपिक एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसका क्या है, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण जब दो, क्या बोलेंगे, जब दो सरल रेखा समान कोण से एक दूसरे को काटती है। क्या बोलेंगे, जब दो सरल रेखा समान कोण से एक दूसरे को काटती है तो उसे ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण कहते हैं। समान कोण से, अगर पहला कोण काट रहा है 60 डिग्री तो दूसरा कोण भी 60 डिग्री होना चाहिए। और पहला 90 डिग्री तो दूसरा भी 90 डिग्री होना चाहिए। कभी आप देखे होंगे कैंची को, कैंची में क्या होता है, ऐसे करके रहता है। ये कितना रहता है 60, ये भी कितना होता है 60, ये कितना होता है 120, तो ये भी कितना होता है 120 डिग्री। ये भी 60 डिग्री होता है तो ये भी 60 डिग्री होता है। कभी टेबल आप लोग देखे होंगे, टेबल में भी क्या होता है 60 डिग्री पर कोण बनता है। या इसका कभी देखे होंगे आप लोग हैंगर, हैंगर भी क्या है तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण का एग्जाम्पल है। जैसे क्या है, कैंची है, टेबल है, हैंगर, और भी हो सकता है। ये सब क्या है, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है। इसका तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा में क्या होता है, जब एक सरल रेखा दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर काटती है तो उसे क्या कहेंगे, तिर्यक रेखा कहते हैं। जैसे देखो दो सरल रेखा बना दिए हम, दो सरल रेखा, समान रेखा होना चाहिए, याद समान। जैसे क्या है कि जब एक सरल रेखा दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर काटती है तो उसे क्या कहते हैं, तिर्यक छेदी या तिर्यक रेखा कहते हैं। दो रेखा एक दूसरे को समान होना चाहिए, कभी एक दूसरे पर काटना नहीं चाहिए। जैसे मान के चलिए क्या है, ये आगे चक्र कभी नहीं काटेगा, कभी नहीं काटेगा। इससे क्या है, ये सरल रेखा है, दो सरल रेखा है। इसी रेखा पर हम लोग क्या करेंगे कि एक रेखा को खींचेंगे, खींच दिए तो ये रेखा क्या कहलाएगा, ये रेखा तिर्यक छेदी रेखा कहलाता है। और देखो ना, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, समान कोण से काट रहा है। देखो तो इसका समान कोण अगर मान के चलो यहाँ से यहाँ अपेक्षा किया जाए तो ई कोण है समान, ई कोण भी समान है, ई कोण समान है, ई कोण भी समान है। एक दूसरे कोण से समान कोण से काट रहा है। ये कोण समान होता है, ये कोण समान होता है। हम बताएंगे आगे एकांतर कोण क्या होता है, एकांतर कोण में सब आ जाएगा। इसके बाद क्या होता है, समांगी रेखा। जब एक बिंदु से कई सारी रेखाएं गुजरती है तो उस बिंदु को समांगी बिंदु कहते हैं। जब एक बिंदु से, यहाँ देखो ये बिंदु है ना, इस बिंदु से कई रेखा गुजारो, इस बिंदु से क्या करो, कई रेखा गुजार दो, तो ये रेखा को क्या बोलेंगे, समांगी रेखा का बोलेंगे। क्या बोलेंगे, समांगी रेखा बोलेंगे। और जिस बिंदु पर काट रहा है ना उस बिंदु को समांगी बिंदु बोलेंगे।
इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं एकांतर कोण, संगत कोण और असंगत कोण के बारे में। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं एकांतर कोण के बारे में। अब देखते हैं एकांतर कोण। एकांतर कोण क्या होता है? जब तिर्यक रेखा में या तिर्यक छेदी रेखा में समान कोण से बनने वाली कोण को एकांतर कोण कहते हैं। तिर्यक छेदी रेखा का फिगर कैसे था? जब दो सरल रेखा पर एक तीसरी रेखा काटती है तो उसको क्या बोलेंगे? तो उसे क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेदी रेखा बोलेंगे। जैसे तिर्यक रेखा बोलेंगे। जैसे क्या होता है कि ये रेखा और इस रेखा को आपस में काट रहा है, ये तीसरी रेखा। इस रेखा के जो ऊपरी कोण जो होता है, ये कोण, ये क्या होता है? एकांतर कोण होता है। किसका? तो इसका एकांतर होता है। और इस कोण के लिए एकांतर कोण कौन होता है? ये कोण होता है। और इस कोण के लिए एकांतर कोण ये होता है, इस कोण के लिए एकांतर कोण ये होता है। जैसे क्या होगा? यानी इस कोण के लिए एकांतर कोण, इस कोण के लिए एकांतर कोण होगा और इस कोण के लिए एकांतर कोण होगा। यानी ये कोण एकांतर होगा, ये कोण एकांतर होगा। तो ये क्या हुआ? बाह्य एकांतर कोण हुआ। और इसके बाद अंतः एकांतर कोण कौन होता है? तो ये कोण और ये कोण, ये वाला कोण नाम दे दे थोड़ा। A B C D E F G H। तो A और C एकांतर कोण है। आप A और D को एकांतर कोण नहीं कह सकते, क्योंकि इसका एंगल इसका एंगल कुछ और है, इसका एंगल कुछ और है। तो A और C को एकांतर कोण कह सकते हैं, B और D को एकांतर कोण कह सकते हैं। तो ये बाह्य एकांतर कोण हुआ, ये बाह्य एकांतर कोण हुआ। इसके बाद C, इसका क्या आएगा? E और G, ये क्या हुआ? आंतरिक एकांतर कोण हुआ। F और H क्या हुआ? आंतरिक एकांतर कोण हुआ। तो आंतरिक एकांतर कोण कौन कौन हो गया? तो E हो गया, E हो गया और G हो गया, F हो गया और H हो गया। अब बाहरी एकांतर कोण कौन हो गया? तो A हो गया, C हो गया, B हो गया, D हो गया। आप लिख भी सकते हैं। ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये बाहरी एकांतर कोण है। ये क्या? बाहरी एकांतर कोण है। और ये और ये और ये आंतरिक एकांतर कोण है। इसका क्या है? संगत कोण क्या है? जब पहली रेखा एवं दूसरी रेखा पर एक सरल रेखा प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद का अर्थ होता है काटना। प्रतिच्छेद का अर्थ क्या होता है? काटना। काटती है प्रतिच्छेद करती है तो उसे तो पहली रेखा के ऊपरी कोण एवं दूसरी रेखा के ऊपरी कोण तथा पहली एवं दूसरी रेखा के निचली कोण संगत कोण कहलाता है। ऐसे समझो। ये एक सरल रेखा है, ये भी क्या है? दूसरी सरल रेखा है। इस पर एक क्या कर रहे हैं हम लोग? एक सरल रेखा प्रतिच्छेद यानी काट दे रहे हैं। एक सरल रेखा से काट दिए तो किसका फिगर हुआ? तिर्यक छेदी रेखा का हुआ। अब इस कोण में जो ये एकांतर कोण बना, इसके लिए और इसके एकांतर कोण जो बना, इस कोण के लिए ये कोण और ये कोण के लिए ये कोण और इस कोण के लिए ये कोण और इस कोण के लिए ये कोण जो बना ना, तो पहली रेखा के ऊपरी कोण एवं दूसरी रेखा के ऊपरी कोण, जैसे पहली रेखा हुआ ना, पहली रेखा की ऊपरी कोण तो कोण A और B, और दूसरी ये क्या है? पहली रेखा। कौन है? पहली रेखा है। और ये क्या है? दूसरी रेखा। और ये क्या है? तीसरी रेखा है। तीसरी रेखा है, तीसरी रेखा है। तो पहली रेखा के ऊपरी कोण एवं दूसरी रेखा के ऊपरी कोण संगत कोण कहलाता है। तो A B C D E F G H, इसमें संगत कोण कौन किसका हो जाएगा? तो इसका संगत होगा G वाला हो जाएगा। देखो ना, समाने कोण से काट रहा है ना, जितना एंगल से ये झुकल है उतना ही एंगल से इस रेखा के लिए ये झुकल है। और मान कर चलो अगर यहाँ बना रहा है 60 डिग्री, तो यहाँ भी 60 डिग्री बनेगा। और जितना जो कोण होगा उतना ही कोण होगा। जैसे क्या होगा कि ए का संगत कोण होगा? ए का संगत G हो जाएगा। इसके बाद B का संगत कोण हो जाएगा? H हो जाएगा। B का संगत कोण हो जाएगा? H हो जाएगा। इसके बाद E का संगत कोण होगा?
ये क्या हुआ, वही ये ऊपरी रेखा का यानी ऊपरी कोण के लिए है। अब इसके बाद क्या है कि इसके बाद क्या है, दूसरी रेखा, दूसरी रेखा के ऊपरी कोण तथा पहली एवं दूसरी रेखा के निचली कोण संगत कहलाता है। जैसे क्या है, इस कोण के लिए संगत जी हो जाएगा, तो ई कॉमा जी ये क्या है, संगत कोण है। एफ और एच क्या है, ई और डी हो जाएगा, ई और डी हो जाएगा संगत कोण। इसका एफ और सी आ जाएगा संगत कोण। ये क्या हुआ, संगत कोण। यानी संगत कोण का डिफिनेशन क्या होता है, जब पहली रेखा एवं दूसरी रेखा पर एक सरल रेखा प्रतिच्छेद करते हैं तो पहली रेखा के ऊपरी कोण एवं दूसरी रेखा की ऊपरी कोण पहली एवं दूसरी रेखा के निचली कोण संगत कोण कहलाती है। इसका समांतर कोण क्या होता है, तो जब दो रेखा समान दिशाओं से चलता है तो उस रेखा को समांतर रेखा कहते हैं। जैसे क्या ये पहली रेखा दूसरी रेखा एक समान दिशा से चल रहा है ना, इस कोण के हम समांतर रेखा बोलेंगे।